नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल डेविड रतन एग्जाम स्टडी में। और आज फिर एक बार से हम आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं। प्रैक्टिस सेट नंबर 15, पर्यावरण अध्ययन एवं सामान्य ज्ञान, जिसमें हमारे 20 क्वेश्चन रहने वाले हैं जो हमारे यूपी टेट, सुपर टेट और केबीएस परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण रह सकते हैं। तो दोस्तों बने रहें वीडियो का साथ, वीडियो को अंत तक देखें, स्किप ना करें। यदि आप चैनल नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें। वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं हम आज का अपना प्रैक्टिस सेट बिना किसी देरी के। आइए दोस्तों, तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है एक नए अंदाज में और नई ऊर्जा के साथ। क्वेश्चन नंबर 1, निम्न में से कौन सा महत्वपूर्ण तीर्थ स्थान गंगा नदी के तट पर स्थित नहीं है? तो गंगा नदी के तट पर स्थित नहीं है, उस जगह का नाम बताना, उस तीर्थ का नाम बताना। ऑप्शन नंबर ए हरिद्वार, ऑप्शन बी मथुरा, ऑप्शन सी वाराणसी, ऑप्शन डी प्रयागराज यानी कि इलाहाबाद। तो एक का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि मथुरा। मथुरा जो हमारा वो गंगा नदी के तट पर नहीं है। हरिद्वार, वाराणसी और प्रयागराज जो हमारे गंगा नदी के तट पर स्थित हैं। तो हमारा राइट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन है प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का आरंभ कब से हुआ था? प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना जो गैस की योजना थी हमारी घर घर कनेक्शन की, तो वो उज्ज्वला योजना कब से प्रारंभ हुई थी? ऑप्शन नंबर ए 1 जनवरी 2015 से, ऑप्शन नंबर बी 1 जून 2017 से, ऑप्शन सी 1 अगस्त 2017 से, ऑप्शन डी 1 मई 2016 से। तो 2 का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 1 मई 2016 से। 1 मई 2016 से जो हमारी उज्ज्वला योजना आरंभ हुई थी। तो ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन है हमारा गोल्डन हैंड शेक स्कीम संबंधित है। गोल्डन हैंड शेक स्कीम जो किससे संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए सेवानिवृत्ति योजना से, ऑप्शन बी स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति से, ऑप्शन सी वन रैंक वन पेंशन से, ऑप्शन डी सरकारी ऋण प्राप्त करने से। तो 3 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति से। यानी जो कर्मचारी अपनी स्वेच्छा से रिटायरमेंट लेता है उस योजना को कहते हैं हम गोल्डन हैंड शेक। तो ऑप्शन नंबर बी लॉक कर देंगे। आइए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन है आर्थिक योजना से क्या तात्पर्य है? ऑप्शन ए नागरिकों से सर्वाधिक कर संग्रह की विधियां, ऑप्शन बी विकास के लिए विदेशी पूंजी को ग्रहण करने का कार्य, ऑप्शन सी जनशक्ति के उपयुक्त उपयोग के लिए नौकरियों का सृजन, ऑप्शन डी देश की आर्थिक वृद्धि के लिए संसाधनों के आवंटन हेतु सर्वोत्तम तरीके का निर्धारण। तो बताएंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 का हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 4 का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्या है? देश की आर्थिक वृद्धि के लिए संसाधनों के आवंटन हेतु सर्वोत्तम तरीके का निर्धारण आर्थिक योजना के अंतर्गत आता है। तो ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन है हमारा रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन नंबर ए स्वामी विवेकानंद, ऑप्शन नंबर बी रामकृष्ण परमहंस, ऑप्शन नंबर सी श्री अरविंदो, ऑप्शन नंबर डी स्वामी दयानंद सरस्वती। तो रामकृष्ण मिशन की जो स्थापना की थी वो किसने की थी? तो 5 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि स्वामी विवेकानंद। तो ऑप्शन नंबर ए लॉक कर देंगे। रामकृष्ण मिशन जो है वो स्वामी विवेकानंद ने इसकी स्थापना की थी। आइए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन क्या है? निम्न में से कौन दुनिया की सबसे नवीन मोड़दार पर्वत श्रेणी है? ऑप्शन नंबर ए एंडीज, ऑप्शन नंबर बी हिमालय, ऑप्शन नंबर सी आल्पस, ऑप्शन नंबर डी अरावली। तो बताइए दुनिया की सबसे नवीन मोड़दार पर्वत श्रेणी कौन सी है? तो 6 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हिमालय पर्वत श्रेणी जो है हमारी वो दुनिया की सबसे नवीन मोड़दार पर्वत श्रेणी है। ऑप्शन नंबर बी लॉक कर देंगे।
आइए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्वेश्चन है हमारा, किस देश को सूर्योदय की भूमि कहा जाता है? ऑप्शन ए नॉर्वे को, ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया को, ऑप्शन सी जापान को, ऑप्शन डी फिलीपींस को। तो 7 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जापान को। जापान को सूर्योदय का भूमि कहा जाता है। सबसे पहले सूर्य जो है जापान में उगता है, तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 क्वेश्चन है हमारा, इसरो की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन नंबर ए वर्ष 1965, ऑप्शन नंबर बी वर्ष 1969, ऑप्शन नंबर सी वर्ष 1971, ऑप्शन नंबर डी वर्ष 1976। तो इसरो की स्थापना बतानी है कब हुई थी। तो 8 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1969। 1969 में हमारी इसरो की स्थापना हुई थी। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? यानी कि भारतीय संसद की जो संयुक्त बैठक होती है उसकी अध्यक्ष कौन करता है अध्यक्षता, ये हमें बताना है। संयुक्त बैठक की अध्यक्षता जो है कौन करता है? ऑप्शन नंबर ए भारत का राष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर बी भारत का प्रधानमंत्री, ऑप्शन सी लोकसभा का स्पीकर, ऑप्शन डी भारत का उपराष्ट्रपति। तो क्वेश्चन नंबर 9 का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, लोकसभा का स्पीकर। यानी कि भारतीय संविधान की भारत की संसद में जो संयुक्त बैठक की जाती है उसकी अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा का स्पीकर इसकी अध्यक्षता करता है। और संयुक्त बैठक को बुलाता कौन है? वो बुलाता है भारत का राष्ट्रपति। तो ध्यान रखेंगे दोस्तों, संयुक्त बैठक राष्ट्रपति बुलाता है और अध्यक्षता जो करता है वो लोकसभा का स्पीकर करता है। संबोधित जो है वो राष्ट्रपति ही करता है। तो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर सी, यानी कि संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा का स्पीकर। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 क्वेश्चन है हमारा, अगर आप दुबई भ्रमण कर रहे हैं तो किस मुद्रा में आपको भुगतान करने की ज़रूरत पड़ेगी? यानी कि हमें इसमें बताना है, दुबई भ्रमण कर रहे हैं तो हमें दुबई की मुद्रा बतानी है। तो ऑप्शन नंबर ए बेहत, ऑप्शन नंबर बी दीनार, ऑप्शन नंबर सी पैसो, ऑप्शन नंबर डी दिरहम। तो 10 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, तो हमारी दुबई की मुद्रा हो जाएगी दुबई, यानी कि यूएई, यूएई का एक शहर है दुबई। तो दुबई की हमारी मुद्रा हो जाएगी दिरहम। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 क्वेश्चन है हमारा, किस महासागर की तटरेखा सबसे लंबी है? ऑप्शन नंबर ए प्रशांत महासागर की, ऑप्शन नंबर बी अटलांटिक महासागर की, ऑप्शन नंबर सी हिंद महासागर की, ऑप्शन नंबर डी अरब सागर की। तो 11 का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर की जो तटरेखा है वो सबसे लंबी, तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 क्वेश्चन है हमारा, राजगुरु भगत सिंह और सुखदेव को फांसी दी गई, यानी कि फांसी कब दी गई थी हमें बताना है। ऑप्शन नंबर ए 22 मार्च 1930 को, ऑप्शन नंबर बी 23 मार्च 1931 को, ऑप्शन नंबर सी 15 मार्च 1932 को, ऑप्शन नंबर डी 20 मई 1929 को। तो 12 का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 23 मार्च 1931 को हमारे जो सेना नायक थे राजगुरु भगत सिंह और सुखदेव, इन तीनों को 23 मार्च 1931 को जो है फांसी दी गई थी। तो हमारा बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13, ज्ञानपीठ पुरस्कार सर्वप्रथम किसे दिया गया था? ऑप्शन नंबर ए जी शंकर कुरूप को, ऑप्शन नंबर बी श्रीमती आशापूर्ण देवी को, ऑप्शन नंबर सी पन्नालाल पटेल को, ऑप्शन नंबर डी सुमित्रानंदन पंत को। तो 13 का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए जी शंकर कुरूप, यानी कुरूप को, जी शंकर कुरूप को ज्ञानपीठ पुरस्कार सर्वप्रथम प्रदान किया गया था। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन कब किया गया? तो बताना राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन कब किया गया था। ऑप्शन नंबर ए वर्ष 1993 में, ऑप्शन नंबर बी 1995 में,
ऑप्शन सी वर्ष 2002 में, ऑप्शन नंबर डी वर्ष 2010 में। तो 14 का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, वर्ष 1993 में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन किया गया था। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15, 1860-61 में बंगाल के नील विद्रोह पर आधारित मशहूर नाटक नील दर्पण के लेखक कौन है? नील दर्पण के लेखक बताने हैं। ऑप्शन नंबर ए बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, ऑप्शन बी शरत चंद्र, ऑप्शन सी मधुसूदन दत्त, ऑप्शन डी दीनबंधु मित्र। तो 15 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दीनबंधु मित्र जो है वो नील दर्पण के लेखक हैं। ये नील दर्पण जो नाटक है वो 1860-61 में बंगाल के नील विद्रोह के पर आधारित है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन है वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंग अनुपात क्या है? ऑप्शन नंबर ए 1004, ऑप्शन बी 943, ऑप्शन नंबर सी 999, ऑप्शन नंबर डी 843। तो 16 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 943, यानी कि 1000 स्त्रियों पर यानी कि फीमेल पर 943 पुरुष। तो ये हमारी जनगणना 2011 के अनुसार भारत का लिंग अनुपात हो जाएगा। 1000 स्त्रियों पर पुरुषों की संख्या 943। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन है हमारा नाबार्ड का पूरा नाम क्या है? नाबार्ड की फुल फॉर्म बतानी है। ऑप्शन नंबर ए नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, ऑप्शन बी नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, ऑप्शन सी नेशनल बोर्ड फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, ऑप्शन डी नेशनल बोर्ड फॉर एग्रीकल्चरल रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। तो बताएंगे दोस्तों 17 नंबर क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर है कि नाबार्ड की फुल फॉर्म हमें बतानी है क्या हो जाएगी। तो हमारी 17 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। तो नाबार्ड की हमारी फुल फॉर्म ये हो जाएगी और बी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। तो दोस्तों अच्छे से ध्यान रखेंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18, आधुनिक भारत का प्रथम विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित हुआ था? हमें बताना है आधुनिक भारत का प्रथम विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया गया था। ऑप्शन नंबर ए मद्रास में, ऑप्शन बी बम्बई में, ऑप्शन सी कलकत्ता, ऑप्शन डी पूना में। तो 18 का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कलकत्ता में। कलकत्ता में आधुनिक भारत का प्रथम विश्वविद्यालय स्थापित किया गया था। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19, स्टेच्यू ऑफ लिबर्टी स्थित है, बताना स्टेच्यू ऑफ लिबर्टी जो है वो कहाँ पर स्थित है। ऑप्शन नंबर ए टोक्यो, ऑप्शन नंबर बी न्यूयॉर्क, ऑप्शन नंबर सी पेरिस में, ऑप्शन नंबर डी बर्लिन में। तो 19 का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, न्यूयॉर्क शहर में जो है वो स्टेच्यू ऑफ लिबर्टी स्थित है। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट हो जाएगा। आइए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। आज के प्रैक्टिस सेट का हमारा अंतिम क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, पंचायत के चुनाव का संचालन कौन करता है? ऑप्शन नंबर ए राज्य चुनाव आयोग, ऑप्शन बी राज्य विधानसभा, ऑप्शन सी भारतीय चुनाव आयोग, ऑप्शन डी लोकसभा। तो 20 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राज्य चुनाव आयुक्त। राज्य चुनाव आयुक्त जो है पंचायत के चुनाव का संचालन करता है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। तो दोस्तों आज का प्रैक्टिस सेट हमारा कैसा रहा कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं और अपना स्कोर हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर साझा करें ताकि पता चल सके हमारी कितनी बेहतरीन तैयारी हो रही है। और इसी तरह के प्रैक्टिस सेट आगे पाने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। तो दोस्तों इसी के साथ जय हिंद, वंदे मातरम।